अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 11 स्टार्ट करवाया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, डेट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। जस्ट अभी स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था, फंक्शनिंग की तरफ अभी हम नहीं गए। स्ट्रक्चर ही हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पढ़ा रही थी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट के बारे में जो हमने लास्ट जो अपना लेक्चर मैंने आपको दिया, उसके मेन पॉइंट्स पे एक दफ़ा दोबारा से मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आप लोग एक दफ़ा दोबारा से सारा कुछ याद हो जाए। उसके आगे इंशाल्लाह हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एक हार्ड वर्किंग पंप की तरह जो है वो काम कर रहा होता है, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी के मिडल में प्रेजेंट है, बिटवीन द लंग्स। ठीक है, और इसकी जो बैक सरफेस है दैट इज नियर टू वर्टिबल कॉलम, और जो फ्रंट साइड है वो कहाँ है, बिहाइंड स्टर्नम एंड रिब कार्टिलेज। सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर में जो चीज़ हमने पढ़ी, डैट इज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो क्या था, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में मैंने आपको क्या बताया था कि हार्ट जो है बेटे वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में इनक्लोज होता है। जो ह्यूमन हार्ट है उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, उस कवरिंग को या उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को जिसके अंदर हार्ट बंद होता है, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियम। याद है ना, हमने यही पढ़ा था ना। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को सराउंडिंग ऑर्गन, जितने उसके इर्द गिर्द ऑर्गन्स हैं, उनसे क्या करता है, सेपरेट रखता है। पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। पेरिकार्डियम की कितनी लेयर थी, टू लेयर्स थी। एक थी आउटर लेयर और एक कौन सी थी बेटे, इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते थे, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो इनर लेयर थी उसको हम लोग क्या कहते थे, सिरोस पेरिकार्डियम। सिरोस पेरिकार्डियम जो है इसको अगेन हमने दो मेन लेयर्स में आप समझ लो हमने डिवाइड किया था। एक था आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और एक कौन सा था, इनर विसरल पेरिकार्डियम। इन द उस एंड फिर हमने क्या पढ़ा, पेरिकार्डियम पढ़ लिया। पेरिकार्डियम की दो लेयर्स पढ़ी, और जो सेकंड लेयर है उसको आगे फर्दर हमने दो लेयर्स में डिवाइड किया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के दरमियान में एक स्पेस या एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर या जो कार्डियल कैविटी है बेटे, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, ये हार्ट को लुब्रिकेट करता है और इसको डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से जो है वो महफूज रखता है। ठीक है, क्लियर है। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया था पेरिकार्डियम के बारे में। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने स्टार्ट की थी, डेट इज़ वॉल ऑफ हार्ट, के हार्ट की कितनी वॉल्स हैं ये हमने पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि हार्ट की जो वॉल है उस डेट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर। हार्ट की वॉल्स को हम कितनी लेयर्स में डिवाइड करते हैं, थ्री लेयर्स में। कौन कौन सी थी, एपिकार्डियम थी, मायोकार्डियम थी, और इन द एंड आपके पास क्या आ रही थी, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो आपके पास इनर लेयर आती है किसकी, पेरिकार्डियम की। एपिकार्डियम जो है वो आउटर लाइनिंग बनाती थी, यानी कि मिडल लेयर थी वो किसकी आ रही थी, पेरिकार्डियम में भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि पेरिकार्डियम में जो विसरल लेयर थी उसको हम लोग एपिकार्डियम भी कहते थे। तो यहाँ पे भी वही एपिकार्डियम है, यानी कि जो हार्ट की वॉल्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। जो मिडल वन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मायोकार्डियम। और जो एंड वाली है, इन द एंड जो सबसे अंदर वाली आएगी, इनर वाली आएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। यानी कि हार्ट की जो वॉल है उसको आगे फर्दर हमने तीन लेयर्स में डिवाइड कर दिया था, वन बाय वन कौन किस जगह पे प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या है, ये अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था। मैंने आपको सारी डायग्राम भी इसकी अच्छी तरह से समझाई थी। आज जो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पहले हमने क्या पढ़ लिया, पहले बेटे मैंने आपको बताया हार्ट की लोकेशन, फिर हमने क्या पढ़ी, पेरिकार्डियम। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, वॉल ऑफ हार्ट। आज हम फोर्थ चीज स्टार्ट करेंगे, डेट इज चैम्बर ऑफ हार्ट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, चैम्बर्स ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्स ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। लेकिन ये दो चीजें हैं ना, आपको टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट।
तो अभी मैं आप लोगों को बेटे चैम्बर्स पढ़ाऊंगी, चैम्बर्स के बाद मैं इंशाल्लाह आपको वॉल जो हैं वो हार्ट के समझाऊंगी। थोड़ा सा शायद आपको डिफ़िकल्ट लगे कि वही है जो आप 10th में भी पढ़ के आए हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा और एक्सप्लेन हो गया है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट। तो अगर गौर से समझोगे तो बेटे बहुत ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। बुक का पेज नंबर 233 बेटे आप लोग ओपन करें। टॉपिक हमने आज पढ़ना है चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, that is 2 upper thin walled arteria and 2 lower thick walled ventricles. Arteria receive blood from body and pass it to ventricles which distribute blood to body. Arteria and ventricles are separated by ventricular septum. The left and right artery are separated from each other by an interarterial septum. Similarly, the left and right ventricles are separated from each other by an interventricular septum. It is much thicker than the interarterial septum. At the entrance points of ventricles in an arterioventricular septum, there are 2 arterioventricular walls, a tricuspid wall and a bicuspid wall. Tricuspid wall made up of 3 cusps is present between right atrium and right ventricle. Bicuspid mitral wall made up of 2 cusps is present between left atrium and left ventricle. When ventricle contract, tricuspid and bicuspid wall close and prevent the backflow of blood into arteria. At the exit point of ventricle, there are 2 semilunar valves with shapes like a half moon. These are called pulmonary valve and aortic valve. Pulmonary valve is located at the base of pulmonary artery, while aortic valve is present at the base of aorta. When ventricle relax, pulmonary and aortic valve close, so they prevent backflow of blood with pulmonary artery and aorta into ventricles. टॉपिक जो मैंने अभी जिसकी रीडिंग की बेटे, इसमें काफ़ी सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज़, आपने न्यू वर्ड्स देखे हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं कि जितनी यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं ना वर्ड्स, इन सबको आप लोग अंडरलाइन कर लो, ठीक है। एक एक वर्ड को मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, इसके मीनिंग मैं आपको बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि बेटे आपको समझ आ जाए और आप लोग इसको ईजिली याद कर सको। समझ जब आएगी ना तो फिर याद करना भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। मैंने जो भी टॉपिक रीड किया है डैट इज चैम्बर एंड वॉल्व और हार्ट। सबसे पहले बात हम यहाँ पे करेंगे चैम्बर्स की। किसकी बात करेंगे? चैम्बर्स की बात करेंगे। वॉल्व की बात मैं बाद में करूँगी। पहले हम किसकी तरफ आते हैं? चैम्बर्स की तरफ। समझो, गौर करो। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स हैं? 4। 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, 2 अपर 2 लोअर। कोई समझो आपने हार्ट बनाया, ठीक है, हार्ट के 4 पार्ट्स कर दो, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले पार्ट्स। तो ये जो एक पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चैम्बर कहते हैं। टोटल कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। तो हार्ट 4 चैम्बर्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन के हार्ट्स के 4 चैम्बर्स हैं। 2 ऊपर वाले हैं, 2 नीचे वाले हैं। जो 2 ऊपर वाले हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज आर्टरिया। क्या कहते हैं? आर्टरिया कहते हैं। और जो 2 नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? 2 नीचे वाले यानी कि 2 लोअर जो हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। टोटल कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गए। 2 अपर हैं, 2 लोअर हैं। जो अपर चैम्बर्स हैं उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? आर्टरिया। जो लोअर चैम्बर है उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? वेंट्रिकल। इज डेट क्लियर? अच्छा, अब दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे आर्टरिया और वेंट्रिकल के बारे में क्या है कि जो अपर 2 आर्टरिया हैं उनकी वॉल जो है वो क्या है? थिन है। क्या है? थिन है। यानी कि उनकी जो वॉल होंगी ना वो क्या होंगी? थिन होंगी, बारीक होंगी। जबकि वेंट्रिकल की जब हम बात करेंगे तो वेंट्रिकल की जो वॉल होगी बेटे वो क्या होगी? वो थिक होगी, ठीक है। आर्टरिया की क्या होगी? थिन होगी, बारीक होगी। और जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल कैसी होंगी? वो बेटे थिक होंगी यानी कि मोटी होंगी। क्लियर है? उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है? हम बारी बारी इन दोनों के बारे में
पहले हमने क्या कहा, आर्ट्रिया, यानी कि जो अपर दो चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं, उनका नाम क्या है, आर्ट्रिया। आर्ट्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है कि आर्ट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी। पूरी बॉडी में से आर्ट्रिया क्या करती है, ब्लड रिसीव करती है, ब्लड को लेती है। क्या करती है, ब्लड को लेती है, और पूरी बॉडी में से ब्लड ले लिया, लेग्स में से आ गया, आर्म में से आ गया, ब्रेन में से आ गया, पूरी बॉडी में से, लोअर पार्ट में से, हायर पार्ट में से, अपर पार्ट में से, हर जगह से ब्लड आया। कहाँ आया, आर्ट्रिया में आया। आर्ट्रिया ने तमाम का तमाम ब्लड रिसीव किया। रिसीव करने के बाद आर्ट्रिया ने ब्लड कहाँ पहुंचा दिया, आर्ट्रिया ने ब्लड पहुंचा दिया किसकी तरफ, वेंट्रिकल्स की तरफ। किसकी तरफ, वेंट्रिकल्स की तरफ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर है। दो लाइन, सिर्फ दो लाइंस मैंने आपको पढ़ाई हैं, लेकिन दो लाइंस को भी देखो, समझो क्या था। चार चैम्बर्स हैं हार्ट के। कितने चैम्बर्स हैं, चार चैम्बर्स हैं। अपर टू, लोअर टू। अपर जो दो हैं, जो ऊपर वाले दो हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्रिया कहते हैं। आर्ट्रिया जो है वो थिन वॉल्ड है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, जो लोअर टू चैम्बर्स हैं, जो नीचे वाले दो चैम्बर्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। और वेंट्रिकल क्या है, वो थिक वॉल्ड है। क्लियर है। फिर मैंने आपको क्या कहा, पूरी बॉडी में से ब्लड जो है वो रिसीव कर रहा है, क्या, आर्ट्रिया रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद कहाँ पहुंचाता है, वेंट्रिकल में पहुंचाता है। क्लियर, समझ आ गई ना इस चीज की। तो आगे चलते हैं। आगे एक और चीज आ रही है, डेट इज नोन एज सेप्टम। क्या कहते हैं, आपका अगर नोट लिखोगे ना तो आप हेडिंग दोगे सेप्टम की। क्या, मैं नोट भी बता देती हूँ, अगर चैम्बर्स ऑफ हार्ट पे नोट आता है तो आप किस तरह से लिखोगे। पहले हमने क्या बता दिया, आप हेडिंग दोगे चैम्बर ऑफ हार्ट, उसमें लिखोगे 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में लिख दिया बेटे। फिर आपने हेडिंग दी आर्ट्रिया की, वेंट्रिकल की। अब आपने हेडिंग देनी है सेप्टम। देयर आर 3 सेप्टम्स इन ह्यूमन हार्ट। इंसानी दिल में, ह्यूमन हार्ट में क्या मैं बता रही हूँ, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 3 सेप्टा है। जब कंबाइनली हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं मतलब सिंगल सिंगल हम बात करेंगे ना, सेप्टा और सेप्टम। सेप्टम जो है बेटे सिंगुलर प्लूरल है। मैं बात कर रही हूँ, हेडिंग आपने क्या देनी है, सेप्टम की, ठीक है, सेप्टम की। SEPTUM नया वर्ड है आपके लिए, इससे पहले आपने 9th-10th में ये टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी। सेप्टम हेडिंग दे ली। फिर आप लोग क्या बताओगे, देयर आर 3 सेप्टा इन द हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 3 सेप्टा हैं। कितने, 3। कौन कौन से, पहले आपके पास आएगा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर। क्या नाम है इसका, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। दूसरा क्या है, इंटर आर्टियल, ठीक है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तीसरा सेप्टम कौन सा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, ये 3 नाम हो गए। इन तीनों के नामों को अंडरलाइन करो। इन तीनों को नाम जो है वो आपको याद करने पड़ने हैं, ठीक है। आप क्या, आपने हेडिंग दी बेटे, सेप्टम की हेडिंग दी। फिर आपने क्या बताया, देयर आर 3 सेप्टा इन हार्ट। कौन कौन से सेप्टम है, 1 बाय 1 आपके इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वन की, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं। ये नहीं कि आर्ट्रिया जो है वो उसके साथ ही चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, आराम से ब्लड इधर से उधर, उधर से इधर नहीं जा रहा, बल्कि क्या है, उन दोनों के दरमियान में एक सेप्टम प्रेजेंट है। किसके दरमियान में, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में, ठीक है। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग है, क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है। किसके जरिए सेपरेट है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। देखो ये 2 वर्ड है ना, आर्ट्रियो, ये आर्ट्रिया से निकला, और वेंट्रिकल से क्या हमने बना लिया, वेंट्रिकुलर। यानी कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, तो हमने आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर को कंबाइन करके एक वर्ड बना लिया। कौन सा, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। अब समझ आइए क्या वर्ड है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल से मिलके ये वर्ड बना। यानी कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है ना वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। किसके जरिए, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के जरिए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे सेप्टा की, सेकंड सेप्टा जो है। सेकंड सेप्टा जो है बेटे, 3 सेप्टा थे, पहले की बात हमने कर ली। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड सेप्टा। सेकंड सेप्टा का नाम है इंटर आर्टियल सेप्टम। क्या नाम है, इंटर आर्टियल। अब नाम से पता चल रहा है आर्टियल, यानी कि इसमें वेंट्रिकल का तो नाम ही नहीं है। नाम क्या है, इंटर आर्टियल।
यानी कि दो आर्टरिया के दरमियान में होगा ये, राइट और लेफ्ट दो आर्टरी है ना। अपर टू को हमने क्या नाम दिया था आर्टरिया का, लो टू को हमने क्या नाम दिया वेंट्रिकल का। तो ऊपर वाले दोनों यानी कि लेफ्ट और राइट आर्टरिया जो है वो दोनों भी एक दूसरे से क्या है, कंबाइन नहीं है, बल्कि एक दूसरे से सेपरेट हैं वो, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। किसके जरिए सेपरेट हुए हैं, किसके जरिए सेपरेट हैं, बाय इंटर आर्टरियल सेप्टम, ठीक है। इंटर क्या होता है कि दोनों की जो दरमियान में है, और यहाँ पे आर्टरिया के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, आर्ट्रियल, ठीक है। यहाँ पे वेंट्रिकल नहीं था बल्कि दो आर्टरिया के दरमियान में था ना, तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, इंटर आर्टरियल। राइट और लेफ्ट आर्टरिया जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, किसके ज़रिए, आपने क्या यहाँ पे लिखना है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर आर्टरियल सेप्टम। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे सेप्टा की। तीसरा सेप्टा जो यहाँ पे आएगा उसका नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर। देखो यहाँ पे वेंट्रिकुलर नाम है, यहाँ पे आर्टरी नहीं है, इसका मतलब है दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो लो टू चैम्बर्स हैं हार्ट के, उनको हमने क्या नाम दिया था, वेंट्रिकल्स। इसका मतलब है दो वेंट्रिकल्स हैं, एक राइट वेंट्रिकल होगा, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल भी दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है, जुड़े। मतलब ये नहीं है कि एक का ब्लड दूसरे में आराम से जा रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता, बल्कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेटेड है। किसके जरिए सेपरेटेड है बेटे, वो एक सेप्टा के जरिए सेपरेटेड है, और उस सेप्टा का नाम क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है उसका, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हो गया। और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है बेटे ये थिक होता है एज कंपेयर टू इंटर आर्टियल सेप्टम। आर्टियल जो है वो बारीक होता है, थिन होता है, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो क्या होता है, वो थिक होता है एज कंपेयर टू इंटर आर्टियल सेप्टम। क्लियर हो गया। हमने क्या चीज़ पढ़ी, नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने आपको बताई थी, डेट इज नोन एज, हमने पढ़ा था सेप्टम। सेप्टम पढ़ी थी हमने एक चीज़, सेप्टम क्या थी, देयर आर 3 सेप्टा ऑफ ह्यूमन हार्ट। नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको, नंबर 1 हमने पढ़ा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, दूसरा मैंने क्या बताया, इंटर आर्ट्रियल, और तीसरा मैंने क्या बताया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। पहला कौन सा था, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, वो सेप्टा था जो आर्ट्रिया को और जो वेंट्रिकल्स थे उनको सेपरेट करता था। फिर हमने क्या पढ़ा, इंटर आर्ट्रियल, यानी कि राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया जो है एक दूसरे से सेपरेट होते थे, किसके जरिए, इंटर आर्ट्रियल के जरिए। फिर हमने तीसरा सेप्टा क्या पढ़ा बेटे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल था वो भी एक दूसरे से सेपरेट होते, किसकी वजह से, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है इट इज़ मच थिक, ठीक है, एज कंपेयर टू इंटर आर्टियल सेप्टम। हमने क्या चीज़ पढ़ ली, पहले हमने पढ़े चैम्बर्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, सेप्टा पढ़ लिए, यानी कि सेप्टम पढ़ लिए। आगे हम आएंगे, आगे जो अब हम चीज़ पढ़ेंगे, डेट आर वॉल्स ऑफ हार्ट। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था आपका, दिस इज चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ हार्ट। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे वॉल्व की, कि हार्ट में कितने वॉल्व प्रेजेंट है। तो हार्ट वॉल जो है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड जो है थ्रू द हार्ट, उसके लिए ये ख़ास इनकी जो है वो ज़रूरत होती है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ वॉल्स ऑफ हार्ट हम पढ़े हैं। हार्ट के जो वॉल्व हैं बेटे वो इंश्योर करते हैं, किस चीज़ को इंश्योर करते हैं, कि जो ब्लड का फ्लो है दिल के ज़रिए हार्ट के ज़रिए वो यूनिडायरेक्शनल हो, उसकी एक ही डायरेक्शन हो, एक जगह से आ रहा हो, एक जगह से जा रहा हो। तो इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है, वो करते हैं वॉल्स। वॉल्स की वजह से, व्हाट आर द रीज़न ऑफ वॉल्स, हार्ट के जो वॉल्स हैं उनका मकसद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वॉल जो हैं बेटे दे इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, ये इसका मेन पर्पस है। और इसके अलावा जो वॉल्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं किस चीज़ को, ये भी आपको पता होना चाहिए, बैक फ्लो ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। जो पूरा कार्डिक साइकिल है ब्लड का, वापस जिस जगह से आना उधर से चले जाना, उस चीज़ को भी ये क्या करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। वॉल्व का मेन मकसद क्या हो गया, कि ये इंश्योर कर रहे हैं कि ब्लड जो है बेटे वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो इसका
थ्रू द हार्ट। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि ह्यूमन हार्ट में कितने वॉल्व हैं। देयर आर 2 मेन वॉल्व। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया मेन, इसका मतलब है और वॉल्व भी होंगे, लेकिन मेन वॉल्व कितने हैं? देयर आर 2 मेन वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 2 मेन वॉल्व है, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। 2, अभी मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। आप इधर से देखो, इसमें बुक को देख के कंफ्यूज ना हो, बल्कि मेरी बात सुनो, उसी तरह आपने लिखना है। हम पढ़े हैं वॉल ऑफ हार्ट। मैंने आपको क्या बताया? देयर आर 2 मेन वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 2 मेन वॉल्व हैं। कौन कौन से बेटे? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, और दूसरे कौन से हैं? सेमिलूनर वॉल्व। पहले आपके कौन से आएंगे? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, इसको अंडरलाइन करो। दूसरी चीज़ कौन सी आएगी? हमारी सेमिलूनर वॉल्व, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इंसानी दिल में ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन वॉल्व। एक आपके पास कौन सा आता है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और दूसरा कौन सा आता है बेटे? सेमिलूनर वॉल्व। पहले हम बात करेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि उसकी एब्रीविएशन हम कैसे करेंगे? AV से। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर यानी कि आर्ट्रिया और यानी कि ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल से मिलकर वर्ड बना है। इसका मतलब है ये वॉल आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में होंगे, ठीक है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो हैं ये लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में ये प्रेजेंट होते हैं। 2 वॉल्व जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में। कितने वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? 2 वॉल्व, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और एक कौन सा होता है? बाइकस्पिड। एक कौन सा है? ट्राइकस्पिड, और एक कौन सा है? बाइकस्पिड। क्लियर है। पहले हम बात करेंगे ट्राइकस्पिड। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। मैंने क्या बात की? हम बात कर रहे हैं ट्राइकस्पिड की। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर दूसरा आपका आता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइकस्पिड कहते हैं, ठीक है। अब बाइकस्पिड का बेटे दूसरा नाम भी है मिट्रल वॉल, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, इसी का सेकंड नेम है। पहले मैंने आपको क्या बताया? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। कहाँ? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। अच्छा, अब ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है बेटे ये 3 फ्लैप्स है, इसकी 3 तहें, 3 फ्लैप्स हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो ट्राइकस्पिड रखा गया। कस्पिड जो है वो CUSPS कस्प से जो है ये नाम निकला है। कस्प का मतलब क्या होता है? फ्लैप यानी कि तहन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है बेटे इट इज़ मेड ऑफ 3 फ्लैप्स। ये 3 फ्लैप से मिलके बनता है या 3 कस्प पे मिलके बनता है। फिर आता है इसका फंक्शन। ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन क्या है? It prevent backflow of blood into right atrium during ventricular contraction. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसके फंक्शन की बात मैं कर रही हूँ ना। इसका फंक्शन बेटे ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है, रोकता है बैक फ्लो, यानी कि ब्लड का वापस आना। बैक फ्लो जो अब ब्लड है उसको रोकता है इनटू राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में ब्लड को दोबारा नहीं आता जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही होती है, यानी कि वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड जो है वो आर्ट्रिया में नहीं आता, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ये है। फिर हम बात की, मैंने आपको बताया बाइकस्पिड। पहला क्या था हमारा? ट्राइकस्पिड। दूसरा क्या है? बाई। ट्राई और बाई देखो नाम से यार, ट्राई का मतलब था 3, बाई का मतलब क्या है? 2। बाइकस्पिड जो है इसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व जो है बेटे ये प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 कस्प। ये 2 कस्प है यानी कि 2 फ्लैप से मिलके बना होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है?
ये बैक फ्लो जो ब्लड का है उसको प्रिवेंट करता है इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही हो, यानी कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये रोकता है कि ब्लड जो है वो वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में ना जाए। क्लियर है, समझ आ गई? हमने क्या चीज़ पढ़ ली, हमने समझ आ गई है। मैंने आपको क्या बताया बेटे, मैंने आपको बताया हमने पढ़े आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ये वो वॉल्स हैं जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं। क्या कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डायग्राम बना के भी सारा समझाऊंगी। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। वैसे फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़े हो इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हम पढ़े हैं। जो पहले दो मेन वॉल्व हैं ह्यूमन हार्ट में, एक है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, उनको मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स को आगे फर्दर हमने दो वॉल्स में डिवाइड किया है। एक आपके आते हैं ट्राइकस्पिड और एक आपके आते हैं बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ये वॉल जैसे देखो बेटे, हमारे घरों में भी वॉल लगे होते हैं ना, वाटर के वॉल अक्सर लगे होते हैं। उन वॉल के जरिए पानी जो है वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। इसी तरह हार्ट के अंदर भी वॉल्व होते हैं और उन वॉल की वजह से ब्लड जो है वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है इनको आगे फर्दर हमने दो वॉल्व्स में डिवाइड किया। एक आपके आते हैं ट्राइकस्पिड और एक आपके आते हैं बाइकस्पिड। पहले बात करते हैं हम ट्राइकस्पिड की। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इट इज़ मेड ऑफ 3 फ्लैप्स या 3 कस्प्स। ये जो वर्ड है ना ट्राइकस्पिड, ये बेसिकली निकला है कस्प से, यानी कि 3 फ्लैप है, इसके 3 तहें हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो बेटे मैं आपको क्या बता रही थी कि ट्राइकस्पिड वॉल जो है ये 3 फ्लैप से मिलके बनता है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को इनटू राइट आर्ट्रियम, कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करें तो ब्लड जो है वो वापस राइट आर्ट्रियम में ना जाए। क्लियर? दूसरा हमने क्या पढ़ा, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या था, मिट्रल वॉल्व। और ये कहाँ पे लोकेटेड था, इसकी लोकेशन क्या थी, मैंने आपको बताया इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 फ्लैप, या आप इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 कस्प्स। और इसका मेन फंक्शन क्या था, इट प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम वाइल या ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड का जो बैक फ्लो है यानी कि वापस आर्ट्रियम में जाना, उसको जो है ये क्या करते हैं, रोकते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, वापस ब्लड जो है वो आर्ट्रियम में नहीं जाता। क्लियर, समझ आ गई? बाकी जो अगले हैं ना बेटे वो इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में पूरे करूंगी, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आज के लिए आपके इतना ही काफ़ी, इसी को आपने समझना है। हम अपने सारे मेन पॉइंट्स दोबारा से रिकॉल करते हैं, मेरे साथ रिकॉल करो, आपको सारी समझ आ जाएगी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े चैम्बर्स ऑफ हार्ट। दोबारा बता रही हूँ, कितने चैम्बर्स हैं हार्ट के, 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले। समझो आपने इस तरह की एक डायग्राम बनाई है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 ऊपर वाले पार्ट्स हैं, 2 नीचे वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो 2 पार्ट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज आर्ट्रिया। क्या कहते हैं, आर्ट्रिया। ऊपर वाले दो हैं तो एक लेफ्ट आर्ट्रिया होगा और एक क्या होगा, राइट आर्ट्रिया होगा। इसी तरह 2 नीचे वाले चैम्बर्स हैं, दोनों को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। 2 हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, एक कौन सा होगा, राइट वेंट्रिकल होगा। अपर 2 आर्ट्रिया, लोअर 2 वेंट्रिकल। क्लियर हो गए, ये क्या हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए। फिर मैंने आपको बताया था, हमने एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पढ़ी, सेप्टम। ह्यूमन हार्ट में 3 सेप्टा होते हैं। कितने होते हैं, 3 सेप्टा होते हैं। कौन कौन से, पहला था आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वो सेप्टम जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता था उसको हम लोग क्या कहते थे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, इंटर आर्ट्रियल। वो सेप्टम जो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया को एक दूसरे से सेपरेट करता था उसको हम लोग क्या कहते थे, इंटर आर्ट्रियल। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वो सेप्टम जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा था, डेट इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताई, हमने पढ़ी वॉल्स ऑफ हार्ट।
मैंने आपको क्या बताया कि हार्ट के जो वॉल्व हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि दे इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, कि हार्ट जो है वॉल्व की वजह से पूरी बॉडी में यूनिडायरेक्शनल जो है ब्लड का फ्लो जो है उसको ये मुमकिन बनाते हैं और प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, यानी कि ब्लड का वापस जाना जो है उसको ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। कौन? वॉल्व। ह्यूमन हार्ट में दो वॉल्व हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट को हम दो मेन वॉल्व में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरे कौन से हैं? सेमिलुनर वॉल्व। मैंने आपको पढ़ाए आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को मजीद हम लोग फर्दर दो मेन वॉल्व्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ट्राइकस्पिड और एक कौन से होते हैं? बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड जो हैं वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तीन फ्लैप से मिलके बने होते हैं और ये क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं इनटू राइट आर्ट्रियम जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो रही होती है। फिर हमने पढ़े बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल जो हैं बेटे ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको याद हो जाए। लेफ्ट में बाई है और राइट में ट्राई है, ठीक है। तो बाइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको रोकते हैं। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं जाता, वो इसकी वजह से रुका रहता है क्योंकि ये बंद हो जाते हैं उस टाइम। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है, समझो ये टैप हैं, बड़े बड़े टैप्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पे ना टैप्स हैं या वॉल है, ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। जोर जोर से बंद हो गए तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से नीचे जाएगा, वो दोबारा वापस नहीं जाएगा क्योंकि आगे से तो वॉल भी बंद है, उसके जाने का रास्ता ही नहीं रहा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इसकी डायग्राम ड्रॉ करके ना मैं आपको और फर्दर अच्छी तरह आपको इसकी समझ आ जाएगी। आज आपने इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। सेमिलुनर वॉल जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में बेटे इसको कंप्लीट करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।